Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। या तो इन पे प्रेशर्स पड़ रहा है यूट्यूबरों से, नहीं, इसमें देखिए मैं तो सिंपल बात कहता हूं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, एक दूसरे को नहीं। सपोर्ट करने की अब कोशिश हो रही है। देखिए, हमारी फिलॉसफी सेम है कि लॉ क्या कहता है, जो लॉ है एंड ऑफ द डे कम्स टू लॉ। अगर लॉ कहता है जो भी उन्होंने किया इट्स नो बिग डील, तब आई वुड बी श्योर। आई डोंट नो, अगर लॉ ये कहता है देन उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली उनको बोलिए आप वापस स्टार्ट करिए जो आप कर रहे थे, देयर इज नो प्रॉब्लम, लॉ इज ओके विद यू, यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। अगर लॉ अदरवाइज कहता है बोल सकते हो, आपको इफ प्रॉब्लम। हाँ, मगर अगर लॉ से समथिंग एल्स देन कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपकी कोर्ट की फाइट होगी, जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपने लॉ ब्रेक किया, और आपका लॉयर कोशिश करेगा कि प्रूव करेगा कि नहीं लॉ ब्रेक किया। और किसी आदमी को चौराहे पर 100 कोड़े मारने की सजा तो नहीं ना सुना सकते। एक आदमी ने कितना भी बेहुदा जोक क्यों ना सुनाया हो, फांसी पर थोड़े ना चढ़ा सकते हो उसे। लेकिन मैं देख रहा हूँ FIR हो गई, असम से लेकर मुंबई पुलिस तक उससे पूछताछ करी, बेल लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है। 6-6 महीने पहले के एपिसोड में आए जजों को भी पाताल लोक से ढूंढकर पेशी के लिए बुलाया जा रहा है। वाह, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों रुकना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिन 30 करोड़ लोगों ने शो देखा उनमें से भी एक को थाने बुलाती, 29 करोड़ लोग नए थाने भी खोल लेते हैं, 1-2 लाख नए सिपाहियों की भर्ती भी कर लेते हैं। देश के शहर कस्बे में 5-5 नई अदालतें खोल लो भैया, क्योंकि देश की बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो चुकी हैं। यमुना जी तो इतनी साफ हो चुकी है, ट्रंप हर शनिवार डुबकी लगाने आते हैं। हमारी हवा इतनी साफ हो गई है कि हमारी हवा को विदेशी कंपनियां बोरों में भर भर कर अमेरिका में बेचनी है कि नहीं। देश में इतनी नौकरियां पैदा हो गई है कि जेलेंस्की और पुतिन ने युद्ध रोक कर पहाड़गंज में छोले कुलचे का ठेला लगा लिया है। मतलब हमने तो सब कुछ पा लिया है। यस, स्विस बैंक वाले भी आजकल बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने पैसे जमा करा रहे हैं कि नहीं। इलॉन मस्क ने भी अपनी सारी कंपनियां बेचकर मुजफ्फरनगर में पान का ठेला लगा लिया है। अब हमने सब कुछ पा लिया है, बस हमारे पास एक ही काम बचा है, इंडिया गॉट लेटेड के एक जज को ढूंढकर फांसी पर चढ़ाना। सबने गलत बोला तो क्या कहा था, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं वो लोगों ने गंदे जोक सुनाए थे, अपने जोक पर एक ने माफी भी मांग ली, शो के वीडियोस भी डिलीट हो गए। अब मिट्टी डालो उस पर, आगे बढ़ो, सरकारी गाइडलाइन बना दे और ये देखें कि आगे से ऐसा ना हो। लेकिन इस पर इतना स्यापा मचा देना जैसे किसी ने न्यूक्लियर रिएक्टर का ढक्कन खोल दिया हो, उसका कोई सेंस है क्या? मैं बताऊं, आप सबने ब्रायन जॉनसन का नाम सुना होगा, अमेरिका में बहुत बड़े अमीर आदमी है, बिलियनियर है, रिवर्स एजिंग पर काम कर रहे हैं। वो भी निकी कामत को पॉडकास्ट में मिले मुंबई में। बीच पॉडकास्ट में बंदे ने बोलना बंद कर दिया, बोला कि यहाँ हवा इतनी खराब है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे भाई, न्यूज ये है, मुद्दा ये है, इस पर बहस करो, इस खबर को नेशनल न्यूज होना चाहिए। हर बात को वायु की भी पूजा करते हैं, लेकिन 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने ज्यादा शहर हैं आप जाकर देखिए। दिखाने को तो हम बड़े नैतिक और पवित्र हैं, मगर हकीकत में हमारी नैतिकता, हमारी मोरालिटी भी हमारी हवा जैसी हो गई है। ऊपर से पवित्रता का ढोंग और अंदर से पूरी तरह जहरीली। मुझे ये बात पता नहीं चल पाई है कि हमें अपना गुस्सा और अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है, दिखानी कहाँ है। ये वही बात हो गई कि हमारे घर पर आग लगी है, लेकिन हम इस बात पर ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार पड़ोसी ने अपने टीवी की आवाज इतनी बढ़ा क्यों रखी है, कम क्यों नहीं कर रहा वॉल्यूम। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम रणवीर से इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो ऊपर से खुद को बहुत बड़ा नैतिक और स्पिरिचुअल दिखाता है, मगर शो में आकर देखो उसने कितनी गंदी बात बोली। सही बात है, मैं भी पूरी तरह अग्री करता हूँ, नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बात। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रणवीर तो कंटेंट क्रिएटर, ज्यादा व्यूज के लिए हो सकता है अपनी एक ऐसी इमेज वो प्रोजेक्ट कर रहा हो, लेकिन इसी देखिए पॉइंट ये है कि लॉ डिटरमिन करेगा, जैसे मैंने भी कहा था अपने वीडियो में, लॉ विल डिटरमिन कि सोसाइटी क्या चीज़ एक्सेप्ट करती है क्या नहीं करती। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग कहते हैं जो बोला था इतना गड़बड़ था कि फैब्रिक और सोसाइटी को खराब कर दिया, तो अदर इश्यूज डोंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे उससे बड़ा इशू खड़ा है। तो इश्यू होता है कि आपने जो किया वो कितना बड़ा इशू है। एग्जैक्टली, तो सोसाइटी ही इतनी गंदी बन रही है तो उससे उसकी नींव इतनी गंदी है, सोसाइटी की नींव गंदी है, तो आप बाकी क्या सॉल्व कर लोगे? अब ये नहीं कह सकते क्योंकि इतना सारा क्राइम होता तो एक मिनट, उसका भी मेरे पास जवाब है।
क्राइम होते क्यों है? क्योंकि मेंटालिटी ऑफ पीपल जो है गंदी होती है। और मेंटालिटी ऑफ पीपल की गंदी कैसे होती है? जब वो ऐसे सिक जोक्स जो हैं वो सुनते हैं और उन पे हंस सकते हैं, ऐसी घटिया बातों पे जो सोच के उसको उसमें चीपनेस वल्गैरिटी नहीं दिख रही है, तो वो बंदा वही बंदा करेगा ना ऐसे गंदे काम। एंड ऑफ द डे सोसाइटी डिटरमिन करती है क्या आपको ठीक लगता है, कितना आप टॉलरेट करेंगे। एग्जैक्टली। सोसाइटी डिटरमिन करेगी कितना टॉलरेट करेंगे, कितना टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई ऐसी चीज आती है जो ऐसी होती है जिसको लोग बोलते हैं हम टॉलरेट नहीं कर सकते, होती तो लॉ उस पर अप्लाई और होगा। मेरे हिसाब से जो उसने बोला आप ये नहीं कह सकते कि और चीजें प्रॉब्लम है, ओके और चीजें प्रॉब्लम है, उसके भी चले जाएंगे। हाँ, पर इसके उसकी वजह से मगर ये जो अभी करंट हुआ है उसको तो भूल जाए। अगर सोसाइटी डिटरमिन करती है नो बिग डील देन नथिंग विल हैपन। अगर सोसाइटी कहती है नहीं ये टू मच है देन समथिंग विल हैपन। अब देखना ये ऑब्जर्वर्स को कि क्या होता है, लॉ क्या करता है, वी वांट टू सी। एग्जैक्टली। कि देश में एक बाबा जो खुद को धार्मिक आदमी बोलता है वो महिलाओं के साथ गलत काम करने के कारण उसे जेल हो जाती है। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि पिछले 1 साल में कितनी बार उन्हें पैरोल मिली है? क्योंकि बाबा के स्टेट में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी, वो पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत है तो बार बार पैरोल लेकर बाहर आ जाते हैं। अब आप मेरे को बताओ एक कंटेंट क्रिएटर का गंदी बात करना देश के लिए ज्यादा जैसे बाबा जो है बाहर निकल आते हैं वैसे ही ये अलाहाबादिया जो है उसके पास भी इतनी पैसा है, इतनी पहुंच है, अगर पता नहीं है तो उसने टॉप मोस्ट लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं उनके बेटे को हायर किया है एज अपना लॉयर। और लेटेस्ट न्यूज ये है कि इनके घर इनको 2 बार समन किया गया पुलिस ने, ये अभी तक वहां नहीं गया है और ये घर में ताला लगा हुआ है, मतलब किसी को नहीं पता अभी कि ये है कहाँ पे। घर में ताला लगा के कोई भी नहीं है, ना सुनने में ये आ रहा है कि ना लॉयर से कांटेक्ट हो पा रहा है लोगों का, ना इनके किसी परिवार में ताला लगा के वो बैठे हुए हैं। तो खाली बाबा की बात नहीं है, जिनके लोगों के पास ताकत और पैसा है, दोनों केसेस में, यहाँ पे इलाहाबादिया के केस में भी ताकत और या तो इन पे प्रेशर्स पड़ रहा है यूट्यूबर नहीं इसमें देखिए मैं तो सिंपल बात कहता हूं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने की अब कोशिश हो रही है। देखिए हमारी फिलॉसफी सेम है कि लॉ क्या कहता है, जो लॉ है एंड ऑफ द डे कम्स टू लॉ। अगर लॉ कहता है जो भी उन्होंने किया इट्स नो बिग डील, तब आई डोंट नो। अगर लॉ ये कहता है देन उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली उनको बोलिए आप वापस स्टार्ट करिए जो आप कर रहे थे, देयर इज नो प्रॉब्लम, लॉ इज ओके विद यू, यू शुड हैव नो प्रॉब्लम। अगर लॉ अदरवाइज कहता है बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम। हाँ, मगर अगर लॉ से समथिंग एल्स देन कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पे आपकी कोर्ट की फाइट होगी, जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपने लॉ ब्रेक किया, और आपका लॉयर कोशिश करेगा कि प्रूव करेगा कि नहीं लॉ ब्रेक किया, और उससे पता लगेगा क्या होता है। या तो इन पे प्रेशर्स पड़ रहा है यूट्यूबर, नहीं इसमें देखिए मैं तो सिंपल बात कहता हूं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने की अब कोशिश हो रही है। देखिए हमारी फिलॉसफी सेम है कि लॉ क्या कहता है, जो लॉ है एंड ऑफ द डे कम्स टू लॉ। अगर लॉ कहता है जो भी उन्होंने किया इट्स नो बिग डील, तब आई डोंट नो। अगर लॉ ये कहता है देन उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली उनको बोलिए आप वापस स्टार्ट करिए जो आप कर रहे थे, देयर इज नो प्रॉब्लम। गाइस आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक